सभी को राधे राधे। आज के दिन मार्केट एक यहाँ पर गैप डाउन हमें देखने को मिला और इसके बेसिस पर क्लियरली मार्केट के अंदर जो हमारा यहाँ पर मार्केट में हमने एक प्लान को तैयार किया था कि क्या मार्केट में गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ पर करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर चीज़ें समझाया था, कल के दिन मैंने आपको प्लान भी बताया था कि आप अगर मार्केट में सोचोगे मार्केट यहाँ ओपन होगा, अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है इस तरीके से मार्केट आएगा, डाउन साइड की तरफ ब्रेक करते हुए ऐसे सेलिंग के अंदर जाएगा, ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं होगी। मार्केट क्या करेगा, मैंने कल की वीडियो आप जाओ देखो, डिटेल के अंदर मैंने क्या समझाया कि मार्केट अगर नीचे जाना है तो क्या करेगा, आपका जो टारगेट है, आप क्या टारगेट लेके बैठोगे। यहाँ पर मार्केट में सपोज ये आपका मार्केट कोई आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है। अब इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में आपका टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट, ठीक है। उसी लेवल तक आप सोचोगे। आपको मार्केट क्या करके दिखाएगा, मार्केट ओपन होगा, पहली ही कैंडल रेड बनेगी और जहां तक आपका टारगेट है मार्केट वहां पर टारगेट के पास में ही तुरंत आ जाएगा। तो आप मार्केट के अंदर जो ट्रेड लेने की सोच रहे हो वो मार्केट में आप ले भी नहीं पाओगे, मार्केट तुरंत ही पहले टारगेट हिट कर देगा। तो अब यहाँ पर आप डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करो कि कैसे मार्केट ने काम यहाँ पर किया है। आज के दिन प्रॉपर मार्केट आया, ओपन होते ही मार्केट ने सेलिंग आई, तो यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकडाउन दिखाया। और जो आप टारगेट मार्केट में लेकर के बैठे थे कि मेरा तो यहाँ तक टारगेट होगा, मार्केट में इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, प्रॉपर आप प्लान ए, यहाँ पर सपोज प्लान बी, प्लान सी, जो भी आप प्लान लेकर के चल रहे हो, पहला प्लान मेरा है कि अगर मार्केट आता है इस लेवल को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा। अब मैंने आपको समझाया कि जो आप टारगेट लेकर के चल रहे हो, मार्केट सपोज नीचे भी जाना चाहता है तो मार्केट तुरंत यहाँ पर पहला वो टारगेट हिट कर देगा। आपकी ट्रेड बनने से पहले ही आपका टारगेट हिट हो गया। तो अब क्या होगा कि आप तो सोच के बैठे थे सेलिंग करने का कि मुझे तो सेल करना है, बट आपकी आंखों में दिख जाएगा आपको कि जो मैं सोच के बैठा था वो तो सही था, बट मार्केट तो तुरंत वहाँ पर मोमेंटम कर चुका है, एक सेलिंग का मूव आ गया और हमारा टारगेट भी डन हो गया। तो अब यहाँ पर अब हमें क्या करना चाहिए, इवन मेजॉरिटी ऑफ द डे में यहाँ पर जो सेलिंग का मूव आया, अब ये जो कंटिन्यू इस तरीके से करता भी नहीं है, बट क्यों किया ये चीज़ें भी आप समझो। मैं जैसे यहाँ पर आज की ट्रेड की वीडियो आपके साथ में एक बार शेयर कर देता हूँ, उसके बाद में डिटेल के अंदर समझाऊंगा और उसके बाद में यहाँ पर अगले दिन कैसे यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना है, क्या आपका प्लान यहाँ पर होना चाहिए। प्रॉपर प्लान यहाँ पर जब आपका तैयार होगा कि इस लेवल को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पर कॉल साइड के अंदर जब बैठूंगा, इस लेवल को ब्रेक करता है तो मैं पुट के अंदर बैठूंगा, जो भी आपका लॉजिक होगा उस लॉजिक के बेसिस पर हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे कि यहाँ पर हमें कॉल साइड के अंदर कब जाना चाहिए, पुट में कब जाना चाहिए, सेलिंग बाइंग का हमें कब मार्केट के अंदर सोचना है। क्या ये सही ट्रेड है, मैं आपको तुरंत यहाँ पर कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रेड ले लेना है जाकर के, क्या यहाँ पर ये सही ट्रेड है या फिर नहीं, एक्चुअल लॉजिक क्या होगा वो मैं आपको उसके बाद में शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आज के दिन हमारा सेलिंग का व्यू बन चुका है। निफ्टी के अंदर मार्केट एक सेलिंग का मूव आया, ठीक है। अब यहाँ पर एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कर चुका है, यहाँ से वापस अपसाइड की तरफ जाने के बजाय प्रॉपर यहाँ पर हमारा एमएमएस का सेटअप जो है एग्जैक्ट सेटअप बना है, उसके बेसिस पर अभी एंट्री बनी है, अभी एंट्री एरिया के पास ही काम कर रहा है। बट ज़्यादा मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ इस तरीके से जाकर फिर यहाँ से सेलिंग के अंदर आना, या तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, या तो हमारा मार्केट आज के दिन एसएल वगैरह हिट कर देगा, मार्केट में एक एसएल हमें देखने को मिलेंगे, या फिर मार्केट टारगेट देगा तो जो हमारा मोमेंटम होगा लगभग यहाँ पर मैं एसएल जो है इतना प्लान करेंगे यहाँ तक। और अगर मार्केट में टारगेट आज के दिन अगर हमें देखने को मिलेगा तो मार्केट में अच्छा खासा टारगेट इसी एरिया से हमें मार्केट सेलिंग के अंदर आते हुए दिखेगा। ज़्यादा मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ फिर जाते हुए मार्केट सेलिंग के अंदर नहीं आ पाएगा। तो मार्केट को अगर सेलिंग के अंदर जाना है, ये मोमेंटम मार्केट आया इसको वापस कंटिन्यू करना है, तो एक अच्छी खासी जगह पर ही मार्केट अभी काम कर रहा है। मार्केट इसी एरिया से थोड़ा बहुत धीरे धीरे जो भी है सेलिंग के अंदर आ जाना चाहिए। बट अगर मार्केट को नहीं आना है तो फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करते हुए फिर मार्केट इस तरीके से मूव कर जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे काफ़ी कम लग रही है मार्केट के अंदर। बट जहाँ तक व्यू है मार्केट एक बार के लिए अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम यहाँ से आज के दिन करना चाहिए। पॉइंट एरिया मेरे हिसाब से यही होगा, इससे ज़्यादा मार्केट अपसाइड नहीं जा पाएगा। तो देखते हैं, देखिए क्या करता है मार्केट। बट व्यू इसी एरिया से मार्केट में सेलिंग कराएगा, ज़्यादा यहाँ से फिर मार्केट अपसाइड जाएगा तो फिर मार्केट में क्या है कि रेजिस्टेंस आ जाएंगे, यहाँ से सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, ब्रेकआउट करेगा तो फिर फेल यहाँ से हो नहीं पाएगा मार्केट, और मार्केट में फिर फर्दर अपसाइड रेजिस्टेंस अवेलेबल रहेंगे तो मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ जाता रहेगा, जो कि मार्केट में आज के दिन चांस कम है। क्योंकि अभी मार्केट आया,
सेलिंग के अंदर सपोर्ट एरिया से यहाँ से अपसाइड की तरफ जा रहा है। ये मोमेंटम कभी यहाँ पर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता है। मार्केट वापस डाउन साइड की तरफ आते हुए अच्छा खासा मूव डाउन साइड में आ सकता है सेलिंग के अंदर, और ठीक ठाक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है सेलिंग साइड की तरफ। तो मार्केट जैसे ही इस पॉइंट पर आया, यहाँ पर प्रॉपर सेलिंग आया। अब यहाँ पर मार्केट किस लेवल पर काम कर रहा है उसको देखो। मार्केट में सेलिंग का मूव, अपसाइड मूव, फिर रिजेक्शन, फिर अपसाइड मूव, रिजेक्शन, ब्रेकआउट, अब उसी एरिया को वापस रिटेस्ट, फिर यहाँ पर रिटेस्ट, और ये मार्केट अपसाइड जा रहा है। तो क्लियरली आपका ये लेवल हो गया आपका सपोर्ट एरिया। उसी एरिया के पास में मार्केट सेलिंग करके आ रहा है। यहाँ से कैंडलस्टिक बनाते हुए क्या दिखा रहा है आपको कि मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ जाने वाला है सपोर्ट लेकर के। प्रॉपर कैंडलस्टिक पिन बार कैंडल बना रहा है, बड़े बड़े विक्स दिख रहे हैं आपको। ये एक ही चीज़ दिखा रहा है, बार बार क्या दिखा रहा है, नीचे से रिजेक्शन आ रहा है। मार्केट में सेलिंग प्रेशर नहीं है, बाइंग का प्रेशर है। वापस अगली कैंडल यहाँ पर, फिर रिजेक्शन, वापस अगली कैंडल, फिर रिजेक्शन, वापस अगली कैंडल। मार्केट यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर 1 मिनट के अंदर जाकर के देखोगे, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ पर देखते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर होल्ड करके फिर ये ब्रेकआउट भी कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ बना रहा है। मार्केट में वापस बड़े टाइम फ्रेम पर 5 मिनट पर रिजेक्शन। मार्केट कंटिन्यूशन के अंदर लो भी क्रॉस नहीं कर रहा, बाइंग साइड के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर सपोर्ट से ये रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। हमें यहाँ पर बाइंग साइड में जाना चाहिए, कॉल साइड के अंदर हमें यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द लोग यही चीज़ सोचेंगे, यहाँ पर इसी टाइप की ट्रेड को प्लान करेंगे। यहाँ से कॉल के अंदर सोचेंगे कि आज के दिन अब मार्केट पक्का रिवर्स होगा, अब सपोर्ट पर आ चुका है मार्केट। जो पहला प्लान बनाया था वो तो कैंसिल हो चुका है, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्या ट्रेड करें, जो चार्ट में दिख रहा है उसके बेसिस पर ट्रेड करोगे। तो मार्केट आपको दिखा रहा है क्या, कॉल साइड में जाओ। और मैंने आपको इसी एरिया पर जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया, मैंने आपको ग्रुप में कम्प्लीटली बताया था कि यहाँ पर हमें ये सपोर्ट कभी भी टूट सकता है मार्केट के अंदर। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को देखना है, बाइंग साइड के अंदर नहीं जाना है। मार्केट अगर बाइंग में जाना होता तो ना तो ये ओपनिंग होती ना ओपन होते, इस तरीके से मार्केट नीचे आता। मार्केट कभी भी इस तरीके से ब्रेकडाउन करते हुए यहाँ पर नीचे सस्टेन डायरेक्टली नहीं कर पाएगा। तो उसी के बेसिस पर प्रॉपर यहाँ पर हमने सेलिंग साइड का व्यू प्लान किया। ये तो हो गया एक प्रॉपर निफ्टी के बेसिस पर हमारा लॉजिक कि ये सपोर्ट ले रहा है, इस तरीके से कैंडलस्टिक बना रहा है एग्जैक्ट मार्केट सेलिंग का आकर के। तो यहाँ पर मार्केट क्या है, बाइंग साइड के अंदर रिवर्सल नहीं हो पाएगा इस सपोर्ट से। मार्केट में सपोर्ट को एट द एंड में आकर के तोड़ना पड़ेगा, उसके बेसिस पर हमें सेलिंग का यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना है। अब दूसरी लॉजिक यहाँ पर कि साथ में बैंक निफ्टी कैसे हमें यहाँ पर हेल्प कर रहा है वो भी मैं समझा दे। तो आज के दिन हमने क्लियरली क्या है, सेलिंग साइड का व्यू प्लान किया है कि मार्केट ज़्यादा बाइंग साइड के अंदर अभी नहीं जा पाएगा। रीज़न थोड़ा चार्ट के बेसिस पर मैं आपको समझा देता हूँ कि मार्केट यहाँ पर जिस तरीके का ये कंटिन्यू 3 दिनों से होल्ड कर रहा था, अब फर्दर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट दिखा रहा है, यहाँ पर वापस कैंडलस्टिक बना रहा है, उसके हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे बैंक निफ्टी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर को मार्केट में इन्वाइट करने वाला है। उसी के बेसिस पर हमने इसके अंदर नहीं, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड यहाँ पर प्लान हमारा नहीं हुआ है। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर आप देखो प्रॉपर मैंने आपको इसी टाइमिंग के अंदर बताया कि ये मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देखो प्रॉपर मार्केट इस एरिया से रिजेक्शन, सेलिंग, वापस यहाँ पर रीटेस्ट, फिर सेलिंग, फिर सेलिंग, सेलिंग प्रेशर, यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग का एरिया है। बार 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 मार्केट यहाँ पर आया, अगेन ओपन होते ही पहले सेलिंग के अंदर गिर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली अपसाइड नहीं जा रहा, सेलिंग के अंदर गिर रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है कि इस मार्केट जो है वापस प्रीवियस डे का हाई से सेलिंग के अंदर जा रहा है। जैसे ही इसका क्या करता है, ब्रेकआउट, तो अब मार्केट यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि हर किसी का मार्केट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है इसका ब्रेकआउट हो चुका है। कंटिन्यू यहाँ पर प्राइस होल्ड करते हुए जा रहा है, बार बार कैंडलस्टिक यहाँ पर रुक रहा है, फर्दर प्राइजेक्शन बना रहा है। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो बैंक निफ्टी को देख करके कि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है, साथ में निफ्टी जो है सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है। तो हर कोई क्या सोचेगा कि मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, बाय। यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी के अंदर भी बाय। और इस तरीके से अगर आप सिर्फ बाय बाय मार्केट में करते जाओगे, क्या आपका पैसा बनेगा, आप खुद बताओ। वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर ये देखो कि क्या आपका इस तरीके से पैसा बनेगा। हमेशा
सोचो इस चीज़ को कि जो मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल करते रहते हैं, जिस तरीके की सेटअप, आप सेटअप के पीछे पड़े रहते हो, आप साइकोलॉजी को भी तो समझो। सेटअप तब काम करेगा जब आपको मार्केट समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कर क्या रहे हैं लोग। जब आप यहाँ पर सेटअप प्रॉपर उसके बेसिस पर बनेगा तब ट्रेड प्लान करना। सेटअप मेजॉरिटी का क्या होता है, जो 90% कर रहे हैं उनके साथ चलो, मतलब ब्रेकआउट, सपोर्ट, रिवर्सल, इस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं। हम 10% या फिर उससे भी बिलो, यहाँ पर 3% के जो लोग हैं मार्केट के अंदर प्रॉफिट है, आपको भी सबको पता है 97% लोग यहाँ पर लॉस के अंदर रहते हैं। तो उन परसेंटेज के अंदर जाना है तो आपको उल्टी चीज़ें करनी पड़ेगी, बजाय कि सीधा सीधा ये आए, हमें कोई मेहनत करनी नहीं, कैंडल दिख रही है, चार्ट बोल रहा है, बस इतना सिंपल है। अगर इतना सिंपल है तो अगले 10 साल भी यहाँ बैठे रहो। अगर पैसा यहाँ से बन जाए तो मेहर से साथ में, जितना अगर 10,000 बनता है तो 10 गुना जो है मेहर से लेकर के जाना, उसका कभी नहीं बनेगा। आपको मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होना है तो हमेशा वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो दूसरे लोग नहीं कर रहे, तो मार्केट में पैसा वैसे ही बनेगा। यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा रहा है, बायर आ रहे हैं, उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर बाय करने के बजाय सेलिंग का ही व्यू प्लान किया। और यहाँ पर अब हमें सेलिंग कहाँ करना है उसका भी हमें पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पर हमें सेल करना है। तो यहाँ पर सेलिंग आया, वापस प्रॉपर यहाँ पर आया, तो उसके अंदर सेटअप आपको हमेशा बहुत ज़रूरी है। जो मैंने आपको फिबोनाची का सेटअप बता रखा है एमएमएस के अंदर, प्रॉपर सेटअप बना है हमारा। मार्केट आया, एंट्री बनी और उसके बाद में आराम से अच्छा खासा मोमेंटम करते हुए जो सपोर्ट एरिया था उसको ब्रेक किया। हमारा यहाँ पर मार्केट में आज के दिन टारगेट डन हुआ। उसके बाद में यहाँ पर कोई इस रेंज के अंदर यहाँ पर हमारी कोई भी ट्रेड बनी नहीं उसके बाद में। तो मार्केट के अंदर कल के दिन कैसे हमें यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना है डिटेल के अंदर एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर ये एरिया जो आप देखोगे, ये जो एरिया है सपोर्ट, मार्केट इसको ब्रेक करके फिर वापस लास्ट के अंदर रिकवरी करते हुए मार्केट ने आया है। तो एक बार तो जितनी जल्दी यहाँ पर शार्प सेलिंग आई है उतनी ही फास्ट रिकवरी भी मार्केट के अंदर हुई है। तो मार्केट में कोई भी सेल आपने किया होगा तुरंत मार्केट आपको निकाल रहा है, सेलर मार्केट में कर रहे हो तुरंत मार्केट आपको निकाल रहा है। तो ये कंटिन्यू रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट यहाँ पर डाउन साइड के अंदर। तो अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है तो हम इसी मोमेंटम को यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर बाय करना, मार्केट सिंपल समझो, कंटिन्यू मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन बनाना शुरू कर चुका है। इस तरीके के अंदर अगर आप बाइंग करने पर फोकस करोगे कि मैं तो सेलर को टारगेट करूंगा, ये करूंगा, तो देखो ये तो होने वाला नहीं है इतनी आसानी से। जहाँ तक चार्ट दिख रहा है मार्केट में प्रोबेबिलिटी काम करती है, एसएल टारगेट सब पार्ट ऑफ गेम है। कल के दिन हमारा सपोज ऐसे लेट हो जाए, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ गेम है भाई। उससे पहले भी तो यहाँ पर कंटिन्यू आज के दिन यहाँ टारगेट हिट हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है। देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दिन को आप जा करके देख लो। कोई एक दिन की बात थोड़ी बता रहा हूँ लगातार, बट ऐसा तो होगा, बट वो कब होगा जब आप चार्ट को समझ नहीं पाओगे तब। जो आपका सेटअप है वो काम नहीं करेगा तब। मार्केट में सेटअप कभी ना कभी तो काम करेगा ही, कभी ना कभी काम तो नहीं करेगा। और ये होना भी चाहिए ताकि आप पागल ना हो जाओ। कभी सपोज 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तुरंत यहाँ पर हर दिन कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है तो उसको 20 कर दो, तो आप वैसे भी पागल हो जाओगे। क्योंकि एक बार अगर झटका दिया मार्केट ने तो फिर वहाँ पर आपको संभलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मोमेंटम आ रहा है इसके साथ में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मोमेंटम कंटिन्यू 26,000 के लेवल से यहाँ पर अभी आ रहा है। तो जब तक ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, फ्लैट टू गैप डाउन में सेलिंग का प्लान रखेंगे। मार्केट अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा गैप अप भी ओपन होता है तो भी यहाँ पर सेलिंग के अंदर ही जाने की कोशिश करेंगे। मार्केट में अगर जो गैप अप है थोड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा फिर इशू हो जाएगा, मार्केट वापस सेलिंग के अंदर आना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर मार्केट छोटा मोटा यहाँ पर गैप अप वगैरह रहता है तो सेलिंग के अंदर इसी मोमेंटम को फॉलो करेंगे। बाकी कोई भी अपडेट होगा, जो भी लाइव मार्केट के अंदर प्राइस बिहेवियर में कोई चेंजेस होते हैं तो उसके बेसिस पर मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर ग्रुप के अंदर समझा दूंगा।